दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में पिछले कितने समय से है, को क्या पता था कि जेल में रहने के बावजूद भी उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जिसने कि लोगों के होश उड़ा दिए हैं और उन्हें काफी कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ना जाने कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं और ऐसा कुछ फिर से हुआ है जब बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर के स्टे ऑर्डर के बाद से ही राउस एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह काफी हलचल मिली है। क्या है ये पूरा मामला और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही है या कम होती हुई, इस पर भी एक चर्चा करते हैं। मामला काफी पेचीदा है, तो पहले शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग होने वाली थी उसमें असल में क्या हुआ है। तो बात ऐसी है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने जब 21 जून को ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पर इंटरिम स्टे लगाया था तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके खिलाफ बोला था, पर क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भी था कि वे 25 जून को ये ऑर्डर पास कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा था कि वे 25 जून तक का वेट कर लेंगे। और अब जो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करते हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल की बेल पर स्टे लगा दिया है, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वापस से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सबको शॉक कर दिया जब उन्होंने कहा कि उनके द्वारा फाइल्ड स्पेशल लीव पिटीशन को वे विड्रॉ कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके पीछे का रीजन देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया कि सिंस अ फाइनल स्टे ऑर्डर वाज पास्ड बाय द हाई कोर्ट yesterday, he would like to challenge the same as well। तो बेसिकली सीनियर एडवोकेट सिंघवी का कहना है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के 21 और 25 जून के ऑर्डर्स को चैलेंज करेंगे। इसी के साथ आपको ध्यान होगा कि अब जाकर सीबीआई ने इस केस में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है और इस बारे में भी सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है। कई लोगों का मानना है कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी द्वारा ये प्ली विड्रॉ करना एक स्मार्ट मूव है, इसलिए भी क्योंकि अब जो सीबीआई ने इस केस में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक फैसला केजरीवाल के फेवर में भी सुनाती तो इसके बावजूद भी वे जेल में ही बंद रहते। हालांकि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना भी इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इस मामले में काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं सीबीआई की ओर से मौजूद होते हुए एडवोकेट डीपी सिंह और केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी के बीच में। और इन दोनों को सीबीआई वोकेशन जज अमिताभ रावत ने भी बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया है। आपको बता दें कि एक खबर ये भी उठी थी कि कल रात ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए थे, पर वो बात गलत थी। आज सुबह आर्ग्यूमेंट शुरू होते ही सीबीआई के काउंसिल ने केजरीवाल की कस्टडी की मांग की, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल को एग्जामिन करना था। 15 मिनट के एग्जामिनेशन के बाद ये बात उठी कि सीबीआई को कस्टडी ही चाहिए केजरीवाल की, और जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब इस केस में सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने बवाल खड़ा किया है, ये कहते हुए कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर सीबीआई अरेस्ट की मांग कर रही है या रिमांड की, और न ही उन्हें इस मामले में कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। हालांकि इस पॉइंट पर जज रावत ने कह दिया कि सीबीआई को इस मामले में केजरीवाल को एग्जामिन करना देना चाहिए और मीनवाइल के लिए सीनियर एडवोकेट चौधरी को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद से सीबीआई ने एक एक करके पॉइंट्स देना शुरू किया कि भला उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया है। हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कहा है कि दे एम टू एंश्योर आई स्टे इन कस्टडी। आर दीज एजेंसीज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली और आर दे प्लेइंग टू द गैलरी? माय क्वेश्चन इज, इफ दिस इंडिविजुअल वाज ट्रूली गिल्टी and deserved arrest, why did they not apprehend him earlier? इस पॉइंट पर तो ट्रायल कोर्ट जज भी पूछने पर मजबूर हो गए कि why arrest now? हालांकि सीबीआई ने अपने डिफेंस में कहा है कि the Supreme Court was listening to his application but did not want to overstep the majesty of Supreme Court। इस पॉइंट पर कोर्ट ने फिर से पूछा कि भला केजरीवाल इस मामले में ईडी द्वारा कब अरेस्ट हुए थे, जिसका जवाब देते हुए सीबीआई ने कहा कि 30 अप्रैल को। यहाँ पर सीबीआई ने ऐड करते हुए कहा कि 23rd April he was in Supreme Court। Now it is essential for us to wrap up the investigation, conclude as soon as possible, there is an emergency। आगे सीबीआई ने इस मामले में एक एक करके बताया कि वे आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहते थे और क्यों उन्हें दिल्ली सीएम के खिलाफ काफी डाउट्स है। He stated कि कविता demanded 50 crore when they met। Kejriwal is well aware of everything। He is reading all of this। We require his custodial interrogation as he denies acknowledging that Vijay Nair worked under him। Instead he claims Vijay Nair worked under Atishi Mandena and Saurabh Bhardwaj। He shifted the entire responsibility onto Manish Sisodia, stating he has no knowledge about the excise policy as Sisodia is the excise minister। हालांकि सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई अपने केस को आगे बढ़ा रही है वो काफी गलत है और उनका मेन मुद्दा ये है कि वे कैसे भी दिल्ली सीएम को जेल में रखे। एंड स्टेटेड इट इज द ग्रोसेस्ट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। दे वर वेटिंग टिल आई गेट बेल इन द पीएमएलए केस। दे क्लेम आई प्रोवाइडेड इवेसिव आंसर्स ड्यूरिंग माई इंट्रोगेशन एट तिहाड़ जेल। The investigating officer, who considers himself the master of all investigations, asserts that my responses were evasive simply because they were not a confession of guilt,
which is all they seem to want। हालांकि सीबीआई की ओर से मौजूद होते हुए एडवोकेट डीपी सिंह ने इस बात पर काफी जोर दिया कि उन्हें किसी भी हाल में दिल्ली सीएम की कस्टडी चाहिए और कहा, I take full responsibility in stating that his arrest and remand are necessary। We are now eager to conclude the entire investigation promptly। लेकिन उन्हें पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि I can refute every piece of evidence they have presented। They claim that someone else paid the hotel bill, but it was actually paid by the Delhi government। Please carefully examine the specifics that led to my arrest and the justification for it। This is a farce and the most egregious abuse of legal proceedings। केस हियरिंग काफी इंटरेस्टिंग हो गई है जब सीबीआई ने इस मामले में 5 दिन की रिमांड की मांग कर दी। इस पॉइंट पर अरविंद केजरीवाल ने खुद इन पर्सन कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी है। मेरा ये बयान है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है। आम आदमी पार्टी निर्दोष है। मैंने इनको कल लिखवाया है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है। इस पॉइंट पर कोर्ट ने सीबीआई से सवाल करते हुए पूछ लिया कि यू क्लेम्ड यस्टरडे दैट ही हैड सेड इट इज मनीष सिसोदियाज आइडिया। हालांकि सीबीआई ने अपनी ओर से क्लैरिफाई किया है, यस नाउ मीडिया इज इन्वॉल्व्ड एंड एवरीथिंग इज ट्विस्टेड। और इसी पॉइंट पर कोर्ट ने डॉक्यूमेंट से रीड करते हुए स्टेट किया, ही सेड इट वाज नॉट माय आइडिया, ही डज नॉट नेम सिसोदिया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने वापस से खुद ही बोला है कि दे आर ट्राइंग टू सेंसेशनलाइज द मैटर। लेट मी रीड माई होल स्टेटमेंट। हालांकि इस मौके पर कोर्ट ने कह दिया कि मैंने पढ़ लिया है, आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद पढ़ के बोल दिया है कि ऐसा नहीं कहा है स्टेटमेंट में। लेट्स लीव इट एट दैट। लेकिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने वापस से यहाँ पर कहा कि ये चाहते हैं हेडलाइन में यही आए कि केजरीवाल ने सिसोदिया का नाम लिया है। लेकिन इस पॉइंट पर अब कोर्ट ने कहा कि इट इज हार्ड टू कंट्रोल व्हाट गोज इन द मीडिया, वन स्टेटमेंट कैन बी ट्विस्टेड इनटू समथिंग एल्स। और आपको बता दें कि अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है और कहा है कि वे 4:30 बजे इस ऑर्डर को रिवील करेंगे। तो देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर अरविंद केजरीवाल के फेवर में है या नहीं। ऐसे आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर पास करने के बाद से आम आदमी पार्टी के काफी नेता बहुत गुस्सा है। इस बारे में दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। ऐसे देखता हूँ कि दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच, हाईकोर्ट का मतलब ये होता है कि बहुत लोअर कोर्ट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट की एक बेंच लोअर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना, लोअर कोर्ट का ऑर्डर देखे बिना, जिस ऑर्डर को आपने पढ़ा ही नहीं कि उस ऑर्डर में लिखा क्या है, किस बिना पे क्या ऑर्डर दिया गया है, उस ऑर्डर के आए बिना, अपलोड हुए बिना वो ऑर्डर स्टे कर दिया था जज साहब ने। जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपने कल सुना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती करे तो हम गलती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है प्रीजुडिस और हिंदी का शब्द है पूर्वाग्रह। मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की वो बेंच पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस से ग्रसित थी, जिन्होंने ऑर्डर देखे बिना ही उसको स्टे कर दिया था। तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे कोई उम्मीद नहीं थी कि जब आप ऑर्डर देखे बिना ही किसी चीज़ को स्टे कर देंगे तो उसके बाद आप उस स्टे को जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर देंगे। आपके पास और कोई रास्ता नहीं बच जाता कि आप ये कहें कि नहीं वो मैंने बिना ऑर्डर देखे ही उसको स्टे कर दिया था, वो गलत कर दिया था। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो हम जो है इसके लिए ऊपर की अदालत के अंदर जाएंगे, हमारी लीगल टीम से बात कर रहे हैं। किस स्ट्रेटजी से जाएंगे, कब जाएंगे, ये हमारी लीगल टीम तय करेगी। तो इस लीगल ऑर्डर से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।